भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। भगवान श्री दर्वेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। सुखार्थिनः कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिनः सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। अर्थात सुख चाहने वाले को विद्या नहीं मिल सकती है और विद्या की चाह रखने वाले को सुख नहीं प्राप्त हो सकता है। इसलिए सुख चाहने वालों को विद्या का और विद्या चाहने वालों को सुख का त्याग कर देना चाहिए। विद्या और ज्ञान के महत्व को बताता हुआ यह महत्वपूर्ण श्लोक था। आज का प्रस्तुत वीडियो स्कंद महापुराण के एक महत्वपूर्ण प्रसंग पर आधारित है, जिसके अंतर्गत महादेव जी यमराज को बहुत सी महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। स्कंद पुराण के माहेश्वर खंड में इस प्रसंग का वर्णन है, जहां पर लोमश ऋषि जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, एक समय पितरों के स्वामी यमराज यह सुन करके कि सनातन देव भगवान शंकर जी इस जगत के रक्षक हैं, उनके पास गए और एकाग्र चित्त से उन्होंने उनका स्तवन किया। यमराज जी कहते हैं, पापों को जलाने वाले भगवान शिव को नमस्कार है, देवताओं के पालक प्रकाश स्वरूप महादेव जी को नमस्कार है, मृत्यु पर विजय पाने वाले जटाजूटधारी रुद्रदेव को मेरा नमस्कार है, जिनके कंठ में नील चिन्ह सुशोभित होता रहता है, जो पाप तापों का नाश करने वाले हैं, सर्वव्यापी हैं, आकाश जिनका एक अवयव मात्र है, जो सबको अपना ग्रास बनाने वाले काल हैं, काल के भी स्वामी हैं तथा काल ही जिनका स्वरूप है, उन भगवान शिव को नमस्कार है। हे देव देवेश्वर, आप सबका कल्याण करने वाले हैं। कोई बड़ी भारी तपस्या करे तभी आप उस पर प्रसन्न होते हैं। लोक पितामह ब्रह्मा जी भी पुण्यात्मा मनुष्यों पर उनके उत्तम कर्मों से ही संतुष्ट होते हैं। इसी प्रकार श्री हरि विष्णु भी अनेक प्रकार के यज्ञों तथा उपवास व्रतों से प्रसन्न होकर मनुष्यों को केवल भक्ति भाव प्रदान करते हैं, जिससे वे मोक्ष को प्राप्त कर सकें। दुर्गा जी भी आराधना से संतुष्ट होने पर लौकिक भोग और स्वर्ग आदि संपत्तियां देती हैं। भगवान सूर्य अपने उपासक को आयु और आरोग्य प्रदान करते हैं। इसी प्रकार श्री गणेश जी भी विघ्नों का निवारण करते हैं। परंतु हे महादेव जी, आपके पुत्र कार्तिकेय जी ने तो इस जगत के सभी प्राणियों के लिए स्वर्ग का द्वार खोल दिया है, ऐसा यमराज जी महादेव जी से कहते हैं। स्वामी कार्तिकेय जी के दर्शन मात्र से सब लोग, वे पापी ही क्यों न हो, एकमात्र स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं। यह महान आश्चर्य की बात है। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, लोभ जिन्हें छू भी नहीं सकता है, जो काम और राग से रहित हैं, यज्ञ करने वाले और धर्मनिष्ठ हैं तथा वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं, वे सब पुण्यात्मा पुरुष जिस उत्तम गति को प्राप्त करते हैं, उसी को अधम से अधम पाप परायण चांडाल आदि भी कुमार कार्तिकेय के दर्शन मात्र से पा लेते हैं। उनका यह कर्म महान आश्चर्यजनक है। मतलब यहाँ पर यमराज जी महादेव जी से कह रहे हैं कि जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, लोभ लालच जिन्हें छू भी नहीं सकता है, काम क्रोध राग द्वेष से जो लोग रहित हैं, ऐसे धर्मनिष्ठ लोगों को जो गति प्राप्त होती है, उसी गति को अधम से अधम और पापी व्यक्ति भी कार्तिकेय जी के दर्शन मात्र से पा लेता है। वही उत्तम गति जो धर्मनिष्ठों को प्राप्त होती है, वही गति केवल कार्तिकेय जी के दर्शन मात्र से प्राप्त होती है। आगे यमराज जी कहते हैं, कृतिका नक्षत्र से युक्त कार्तिक मास की पूर्णिमा में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल आपके पुत्र का दर्शन मात्र कर लेने से लोग अपनी कई पीढ़ियों सहित प्राप्त कर लेते हैं। इसी तरह विविध प्रकार से यमराज जी महादेव जी की स्तुति करते हैं, कार्तिकेय जी का गुणगान करते हैं। इसके बाद यमराज के यह वचन सुनकर भगवान शिव जी कहते हैं, येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्य कर्मणाम निरस्तमस्ति भो धर्म श्रद्धा मनसि वर्तते। अर्थात भगवान शिव जी कहते हैं, हे धर्मराज, जिन पुण्यात्मा मनुष्यों का आंतरिक पाप नष्ट हो गया है, उनके मन में श्रद्धा का उदय होता है। फिर पूर्व पुण्य के प्रभाव से उनके हृदय में उत्तम तीर्थों में जाने और संत महात्माओं का दर्शन करने की प्रबल इच्छा जागृत होती है। अब देखिए, स्कंद पुराण में भी वही बात बताई जा रही है, जैसा मैंने पहले वीडियोस में बताया है कि पूर्व जन्म के जो हमारे संचित पुण्य कर्म हैं, जो पूर्व जन्म में हमारी की हुई भक्ति है, वो संचित पुण्य कर्म और भक्ति भी वर्तमान जन्म में हमें प्रभावित करती है। पूर्व जन्म की भक्ति के प्रभाव से ही
जिज्ञासा पैदा होती है, जैसा मैंने पहले वीडियोस में आपको बताया है। उसी जिज्ञासा के कारण तो अपने इष्ट के बारे में अधिक से अधिक जानने की इच्छा पैदा होती है। उनसे संबंधित किसी संत महात्मा, किसी श्रेष्ठ गुरुजन से मिलने की आकांक्षा पैदा होती है। तो वही महादेव जी यहाँ कह रहे हैं, हे धर्मराज, कुमार कार्तिकेय के दर्शन से जो पुण्य फल प्रकट होता है उसके लिए तुम्हें रंच मात्र भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। कर्म संयुक्त वचन कर्तव्य का आदेश देने वाला वेदवाक्य सबके लिए फलद होता है, अर्थात जो सैद्धांतिक रूप से सत्य है वह सबके लिए उपलब्ध है। सब तीर्थों का सेवन, यज्ञों का अनुष्ठान और नाना प्रकार के दान आदि अंतःकरण की शुद्धि के लिए करने योग्य हैं। मतलब इन कार्यों को करने से हमारे अंतःकरण की शुद्धि होती है। फिर शुद्ध अंतःकरण के द्वारा मनुष्य स्वयं ही अपनी आत्मा का चिंतन करे, ऐसा महादेव जी यमराज जी से कह रहे हैं। अंतःकरण की जब शुद्धि हो जाए तो अपनी ही आत्मा का चिंतन करना चाहिए। आगे महादेव जी कहते हैं, मैं ही आत्मा के स्वरूप से सब प्राणियों के भीतर स्थित हूँ। इसीलिए आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम कहा है निर्वाण षटकम में। तात्विक दृष्टि से देखें तो आत्मा महादेव जी का ही तो रूप है। आगे प्रभु कहते हैं, मैं नित्य सत्ता युक्त अपने आप में स्थित रहने वाला और व्यवधान शून्य हूँ। मेरे समक्ष किसी प्रकार का व्यवधान नहीं रहता है। शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से मैं परे हूँ, अर्थात सर्दी गर्मी आदि जो व्यवधान है उनसे मैं निर्लेप्य हूँ। मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझ में किसी प्रकार का विकल्प नहीं है। मैं आत्मनिष्ठ हूँ। विकल्प नहीं है मतलब महादेव ही महादेव हैं हर जगह और कोई उनके अतिरिक्त उपलब्ध नहीं है, निर्विकल्प हैं। मैं आत्मनिष्ठ नित्य युक्त और निरीह हूँ। कूटस्थ अर्थात निश्चल हूँ। कल्पित भेदों और विवादों से दूर रहने वाला हूँ। ज्ञान गम्य, अनंत, स्वतंत्र तथा स्वयं प्रकाश प्रभु हूँ। स्वयं प्रकाश मतलब उन्हें कोई प्रकाशित नहीं करता है, वह स्वयंभू है, स्वयं सिद्ध है। वो वेदवेत्ता विद्वान इसे ही ज्ञान कहते हैं। इन बातों की सम्यक जानकारी ही ज्ञान है। आगे महादेव जी कहते हैं, सर्वातीत भावगम्य तत्व को जानकर ज्ञानी पुरुष समता युक्त बुद्धि से व्यवहार करते हैं और केवल बोध स्वरूप अपनी आत्मा को भूल जाने के कारण सब जीव समूह संसार बंधन में बंधे हुए देखे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर फिर वही बातें सिद्ध हो रही हैं जो पहले वीडियोस में बताई गई हैं कि विस्मृति ही सब चीज का कारण है। यहाँ पर बताया जा रहा है ना कि आत्मा को भूल जाने के कारण सब जीव समूह संसार बंधन में बंधे हुए देखे जाते हैं। अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाने पर यही बंधन परिणाम में प्राप्त होता है। कोई शरीरी क्यों बनेगा, उसका मुख्य कारण यही तो है। विस्मृति के कारण वह जीव अपना वास्तविक स्वरूप भूल जाता है। उसी भूल का परिणाम यह जन्म मरण का बंधन होता है। आगे प्रभु कहते हैं, तत्व ज्ञान से रहित बहिर्मुख जीव काम क्रोध भय द्वेष मोह और मात्सर्य से युक्त हो एक दूसरे को दूषित करते रहते हैं। बहिर्मुख जीव वही होता है ना जो संसार की भौतिक वृत्तियों में उलझा हुआ है। वह बहिर्मुखी है, वह अंदर झांकने का प्रयास ही नहीं करता है कभी। इसीलिए जो ऐसे बहिर्मुख जीव हैं, काम क्रोध भय द्वेष मोह मात्सर्य आदि से एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। इसलिए गुणभेद से निर्मित इस प्रपंच को असत्य जानकर अपने आप में स्थित गुणातीत परमात्मा का साक्षात्कार ही यथार्थ दर्शन है। बहिर्मुखी व्यक्ति ऐसा कैसे सोच सकता है? ऐसी स्थिति तो अंतर्मुखी व्यक्ति के भीतर ही हो सकती है, तभी वह यथार्थ दर्शन कर पाएगा। आगे प्रभु कहते हैं, जहां भेद भी अभेद को, राग भी वैराग्य को और क्रोध भी क्रोधाभाव को प्राप्त होता है, वही मेरा परम धाम है। प्रभु कहते हैं, शब्द वाक इंद्रिय का कार्य होने के कारण अनित्य है, यानी सदा रहने वाला नहीं है। अतः वह उस परमार्थ वस्तु को प्रकाशित नहीं कर सकता है। शब्दों की एक सीमा है ना, शब्द भी अनित्य हैं, प्रभु यहाँ यही कह रहे हैं। इसीलिए शब्दों के द्वारा वह परमार्थ वस्तु प्रकाशित नहीं हो सकती है। शब्द वह है जिससे प्रवृत्ति प्रधान धर्म के लिए प्रेरणा मिलती है। समझ गए आप? शब्दों से हम प्रेरित होते हैं, हमारी जिज्ञासा शांत हो सकती है एक सीमा तक, और प्रवृत्ति प्रधान जो धर्म है, या सरल भाषा में आप उसे क्रियाविधि कह लें, क्रियात्मक ज्ञान कह लें, प्रैक्टिकल नॉलेज कह लें, उसके लिए प्रेरणा मिलती है शब्दों से। प्रवृत्ति और निवृत्ति तथा संपूर्ण द्वंद्व जिसमें विलीन हो जाते हैं, वही शाश्वत पद माना गया है। मतलब यहाँ पर और सरलता से मैं कह दे रहा हूँ कि शाश्वत पद क्या है।
प्रवृत्ति और निवृत्ति नामक द्वंद्व जहां पर विलीन हो जाते हैं। बहुत व्यापक रूप से इसका अर्थ समझ लें कि माया में आकर्षित होना ही प्रवृत्ति है, माया से दूर होने की जो वृत्ति है वही निवृत्ति है। तो इनका जब द्वंद्व जहां समाप्त हो जाता है तो शाश्वत पद वही है। वह व्यवधान शून्य, निर्गुण, बोधस्वरूप, निरंजन यानी निर्लेप, निर्विकल्प, निरीह, सत्ता मात्र, ज्ञानगम्य, स्वतः सिद्ध, स्वयं प्रकाश, वेद वेद्य तथा अगम्य है। शाश्वत पद कैसा होता है उसी का वर्णन प्रभु यहाँ कर रहे हैं। आगे प्रभु कहते हैं, हे प्रेतराज, जिसकी जड़ अनादिकाल से चली आ रही है, माया के कारण जिसको विचार में लाना भी कठिन है, उस मायामय संसार से ऊपर उठकर तथा माया का सर्वथा परित्याग करके जो ममता और आसक्ति से रहित हो गए हैं, वे विकल्प शून्य नित्य पद को प्राप्त होते हैं। संसार कल्पना मूलक है, यह कल्पना ही नित्य की भांति प्रतीत होती है। प्रभु कह रहे हैं, संसार कल्पना मूलक है, तरंग मात्र है, ये कल्पना ही सत्य की तरह प्रतीत होती है। जिन्होंने इस कल्पना को त्याग दिया है वो परम पद को प्राप्त होते हैं। जैसे सीप में चांदी की प्रतीति होती है, सर्प में रस्सी का आभास होता है, सूर्य की किरणों में जल प्रतीत होता है, उसी प्रकार नित्य परमात्मा में अनित्य संसार की प्रतीति भी मिथ्या ही है। आगे प्रभु कहते हैं, आत्मा एक है, उसे जान लेने पर मनुष्य ममता और अहंकार से रहित हो जाता है। ऐसे आत्मज्ञानी पुरुषों को बंधन कहां से प्राप्त हो सकता है। प्रभु यमराज से कहते हैं, अब इस विषय में बहुत सी व्यर्थ बातें कहने से कोई लाभ नहीं है। विद्वान, जितेंद्रिय तथा वीतराग ज्ञानी पुरुष ममता का परित्याग करके परम पद को प्राप्त करने की अभिलाषा रखते हैं। जिन्होंने ममत्व को त्याग दिया है और लोभ तथा मोह को दूर कर दिया है, वे काम क्रोध से हीन मानव परम पद को प्राप्त होते हैं। जब तक मन में काम, लोभ, राग और द्वेष डेरा डाले रहते हैं, तब तक केवल शब्द मात्र का बोध रखने वाले विद्वान परम सिद्धि अर्थात मुक्ति को नहीं प्राप्त होते हैं। यह त्यक्तो ममता भावो लोभ मोहो निराकृतो ते यान्ति परमां स्थानं काम क्रोध विवर्जिता यावत् कामाश्च लोभश्च राग द्वेष व्यवस्थितिः नाप्नुवन्ति पराम सिद्धिम शब्द मात्रैक बोधकाः। हे यमराज, जिनके सब पाप दूर हो गए हैं, वे समस्त ऋषि मुनि ज्ञान का प्रवचन करने वाले तथा ज्ञानाभ्यास के अनुकूल बर्ताव करने वाले हैं, तथापि ज्ञान वेदता नहीं है। मतलब जो ऋषि मुनि हैं जिनके सभी पाप दूर हो गए हैं, वो सब ज्ञान का प्रवचन करने वाले हैं, ज्ञानाभ्यास के अनुकूल बर्ताव करने वाले हैं, तथापि वो ज्ञान वेदता नहीं है। ज्ञान ज्ञेय तथा ज्ञान गम्य वस्तु को जानकर ही मनुष्य ज्ञानी कहलाता है। मतलब मूल बात ये कही जा रही है प्रभु के द्वारा कि बहुत प्रकार के ज्ञान शब्दों के द्वारा आप धारण भी कर लें, जान लें, तो उससे आप ज्ञानी नहीं हो जाएंगे। बस यही माना जाएगा कि आप ज्ञानाभ्यास के अनुकूल बर्ताव कर रहे हैं, ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं। ज्ञान ज्ञेय तथा ज्ञान गम्य वस्तु को जानकर ही मनुष्य ज्ञानी कहलाता है। कैसे जानना है, क्या जानना है, क्या जानने योग्य है, क्या जानने योग्य की सीमा से परे है, क्या हमारी क्षमता के बाहर है, इन सब चीजों का सम्यक ज्ञान हो जाने पर ही मनुष्य ज्ञानी कहलाता है। आगे प्रभु कहते हैं, कैसे जानना चाहिए, किसके द्वारा जानने योग्य है और किसको जानना अभीष्ट है, वह वस्तु क्या है, यह सब बातें मैं तुम्हारी जानकारी के लिए संक्षेप से बतलाता हूँ। आत्मा एक ही है, तथापि भेद बुद्धि होने से वह अनेक सा दिखाई देता है। सभी जीव जंतु एक ही प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं। आगे प्रभु कहते हैं, अतः विचार के द्वारा ही आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। गुरु के मुख से श्रवण के द्वारा तथा भली भांति प्रयोग में लाए हुए विशेष मनन के द्वारा भी आत्म तत्व का साक्षात्कार करना उचित है। प्रभु कहते हैं, इस प्रकार आत्मा को जानकर मनुष्य अनायास ही बंधन से मुक्त हो जाता है। यह संपूर्ण चराचर जगत माया का जाल है। ममता से उपलक्षित होने वाला यह महान संसार मायामय है। ममता को दूर कर देने पर बंधन से अनायास ही छुटकारा मिल जाता है। मतलब प्रभु यहाँ पर समझा रहे हैं कि जो ममत्व का भाव है, उसे दूर करने का अभ्यास करने पर ही आप बंधन से मुक्त होने का अनुभव कर पाएंगे। मैं कौन हूँ, तुम कौन हो तथा महामाया के आश्रित रहने वाले अन्य लोग भी कहाँ से आए हैं। यह सारा प्रपंच निरर्थक है, निष्फल है, प्रकाशहीन है तथा धुएं की भांति निस्सार है। इसलिए हे यमराज, तुम सर्वथा प्रयत्न करके आत्म तत्व का चिंतन करो। प्रभु यमराज से कहते हैं,
कि सब प्रकार का प्रयत्न करके तुम आत्म तत्व का ही चिंतन करो। तो इस प्रकार से प्रभु महादेव जी यमराज के माध्यम से यह समझाते हैं कि आत्म तत्व का चिंतन ही सबसे महत्वपूर्ण है। सबके भीतर उसी आत्म तत्व के रूप में महादेव जी स्वयं विद्यमान हैं। अपनी आत्मा को प्रभु का स्वरूप मान करके जो उसका चिंतन करता है तो वही परम श्रेय को प्राप्त करता है। प्रभु की सभी बातों का यही निचोड़ है। यहाँ पर प्रभु ने बहिर्मुखी व्यक्ति का लक्षण भी बताया कि काम क्रोध में लिप्त रहता है, सांसारिक व्यवहार में ही वो उलझा रहता है। और प्रभु यह भी बताते हैं कि उस परम श्रेय तक पहुंचने के लिए तो अंतर्मुखी होना पड़ेगा। आत्म तत्व का चिंतन यह महत्वपूर्ण है। आगे लोमश ऋषि जी कहते हैं, भगवान शंकर के इस प्रकार उपदेश देने पर यमराज ज्ञानवान होकर उस समय साक्षात आत्मस्वरूप से स्थित हुए। ऋषि लोमश जी यमराज जी के लिए कहते हैं, वे कर्म से सबके शासक हैं, सब प्राणियों को उनके कर्मानुसार दंड या पुरस्कार देते हैं। ऐसा ऋषि लोमश यमराज जी के लिए कह रहे हैं। वे अपने चित्त को एकाग्र रखकर सदा सब भूतों तथा मनुष्यों का कल्याण करते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि कैसे महादेव जी ने सबसे महत्वपूर्ण बात बताई कि आत्म तत्व का चिंतन करना कितना महत्वपूर्ण है और बहिर्मुखी व्यक्ति कैसे संसार में ही उलझकर अपना अमूल्य समय नष्ट करता है। शिव नाम जाप करने का अद्भुत फल है और शिव जी के बहुत से नाम हैं। आप जो भी नाम चाहें उसका जाप करने का अभ्यास कर सकते हैं। शिव जी के सहस्त्रों नाम में से कोई भी नाम आप चुन लीजिए, उसी का अधिक से अधिक जाप करिए और अपनी ही आत्मा को प्रभु का स्वरूप मानिए। अपनी आत्मा को ही प्रभु का स्वरूप मान करके जो उसका चिंतन करता है और अधिक से अधिक प्रभु के नाम का जाप करता है, यही परम श्रेय का कारण बनता है। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले जो मेरे वीडियोज हैं उसकी सूचना सही समय पर आपको मिल जाए। तो भगवान श्री श्रीकांतेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।